दोस्तों नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, जिस दिन से मणिपुर का वीडियो वायरल हुआ है, राजनीति ज़ोर शोर से चल रही है। देश में हो चाहे राज्य में हो, हम अभी बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार में जदयू कुछ ज़्यादा ही प्रहार कर रही है बीजेपी पर। लगातार पुतला दहन, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी का इस्तीफे की मांग कर रही है। जदयू के महिला प्रकोष्ठ के द्वारा निकाले गए रैली को साथ देने के लिए नीरज कुमार जी भी आए थे। काला पट्टी बांधकर उन्होंने प्रधानमंत्री और अमित शाह का इस्तीफे की मांग कर रहे थे। पुतला दहन किया गया था और वही लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस मणिपुर को लेकर किया जा रहा है। अन्य मंत्री जदयू कोटे से कर रहे हैं, लेकिन आज जदयू के प्रवक्ता राहुल कुमार और वही नेत्री लेसी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मकसद मणिपुर था। मणिपुर बात इन्होंने फिर उठाया। इनका साफ तौर पर कहना था कि मानसून सत्र में अमित शाह जी मणिपुर को दबाना चाहते हैं, मणिपुर मुद्दा को दबाना चाहते हैं। इनको मणिपुर से इतना परहेज क्यों है? क्या मणिपुर देश से बाहर है? पहले उस बयान को सुनिए, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए, क्या कुछ बोल रहे हैं। हम सभी जानते हैं कोई भी सरकार बनती है तो दो मुद्दे बहुत प्रमुख होते हैं। पीछे रहिए तो भैया, एक स्वास्थ्य और एक शिक्षा। पीछे रहिए। अगर कोई भी सरकार अगर स्वास्थ्य संवेदनशीलता दिखाती है, स्वास्थ्य मामलों में संवेदनहीन रहती है, लोगों के मर्ज को नहीं समझती है, तो ऐसी सरकार रहने का कोई मतलब नहीं। आप सभी जानते हैं आज कैंसर हमारे राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक महामारी का मिसाल बन गया है। और ये मेरे आंकड़े नहीं है, ICMR NCRP के अनुसार 2022 में लगभग 8 लोग सिर्फ कैंसर से काल कर हुए। कितनों का इलाज चल रहा है, इसका तो खैर कोई आंकड़ा ही नहीं है सरकार का। अब इसमें सरकार ने जो किया है, जो भारत सरकार है, विश्वास विषय है और खास करके कैंसर जैसे विषय होते हैं तो दोनों राज्य सरकारों की भी और केंद्र सरकार की भी जवाबदेही होती है। केंद्र सरकार की जवाबदेही थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि इसके इलाज से संबंधित जो उपकरण उसके टेक्निकल एस्पेक्ट में भी केंद्र सरकार का अहम योगदान होता है। लेकिन जिस तरह से संवेदनहीन है सरकार, ये कहते हैं कि प्रोग्राम चलाते हैं केंद्र सरकार, जिस प्रोग्राम के तहत कैंसर, डायबिटीज, स्ट्रोक और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, ये कहते हैं कि हम लोग इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन आप सभी जानते हो ये कहते हैं कि हम इसका प्रचार प्रसार जिला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक करते हैं, लेकिन हम लोगों ने तो आज तक कहीं भारत सरकार का कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा है। सबसे पहला फर्जीवाड़ा इनका होता है कि जिस प्रोग्राम के लिए कहते हैं कि हम उस पर परिचर्चा करवाते हैं, उसके प्रचार प्रसार कराते हैं, तो डायबिटीज छोड़कर किसी भी देश के किसी भी जिले में कैंसर को लेकर कोई भी स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध नहीं है। बिहार में भी नहीं है, पूरे देश में भी नहीं है। हर जगह इन्हीं का आंकड़ा है, हम आगे आपको और बताएंगे भी। ये कहते हैं कि आयुष्मान योजना के तहत उनका इलाज भी कराते हैं, मात्र 5 लाख रुपये आयुष्मान योजना में। जब कैंसर एक ऐसी बीमारी है कोई कितना भी धनी उस परिवार को बर्बाद कर देता है, लेकिन सरकार इसमें दया संवेदन की तरफ काम करते रहती है। और राष्ट्रीय गैर सरकारी लोक निवारण के माध्यम से ये लोग दावा करते हैं कि हम प्रोग्राम चला रहे हैं, किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम नहीं चलता। इनके अनुसार 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को 3 सामान्य कैंसर यानी मुंह, स्तन और गर्भाशय विभाग की स्क्रीनिंग के लिए लक्षित किया जाता है, लेकिन कहीं भी स्क्रीनिंग नहीं होती। क्योंकि स्क्रीनिंग अगर कर दिया जाए तो जो खर्च होता है कैंसर में वो फर्स्ट स्टेज और उसके पहले पकड़ा जा सकता है और सरकार इसमें बेहतर काम कर सकती है, लेकिन इनका इस पर कोई ध्यान नहीं है। अब देखिए ब्लड कैंसर, भारत में एम्स से बड़ी संस्था, एम्स नई दिल्ली से बड़ी संस्था नहीं है। और ये उनका ये सारे प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये पार्लियामेंट में उनके द्वारा जवाब दिया गया, ये कहीं से बनाया हुआ नहीं। आप जाएंगे पार्लियामेंट के वेबसाइट पर मिलेगा। एम्स दिल्ली में RT-PCR, PCR, ABL ये कैंसर से
रिलेटेड जांच है। अब इनका कहना है कि लास्ट 4 महीने से उनके यहाँ रिएजेंट्स नहीं है, जिसके चलते एम्स दिल्ली में जांच नहीं हो रहा है। ये भारत सरकार की संवेदनशीलता है, संवेदनहीनता है। अब जो इसको कह सकते हैं कहें कि उनके यहाँ जांच व्यवस्था नहीं है, और अगर वो उनके यहाँ उन्हीं के आंकड़े से दिल्ली एम्स में 2967 रोगियों का ब्लड कैंसर से इलाज चल रहा है। उतने ही रोगियों का लगभग वो जांच भी होना चाहिए। उसके हिसाब से मात्र 1,60,21,800 रुपया खर्च आना चाहिए। 5400 रुपये प्रति टेस्ट का खर्च है, उसके हिसाब से लगभग 1,60,800 रुपया होना चाहिए। प्रधानमंत्री की एक यात्रा में खर्च हो जा रहा है, और ये खुद कहते हैं। हालांकि डॉक्टर IRCH प्रयोगशाला ऑन्कोलॉजी में यह जांच मार्च 23 तक की जा रही है। उसके बाद रिएजेंट की कमी से केमिकल नहीं, आप करना क्या चाहते हैं? क्या स्वास्थ्य व्यवस्था कोई प्राइवेट हाथों में जाना चाहते हैं, जैसे आपने अन्य सरकारी उपक्रमों को दिया है? तो कैंसर जैसे रोग के लिए इनकी है संवेदनहीनता। नाम तो कोई भी रख सकता है, जिनको जो अच्छा लगे। इंडिया कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं है जो वही इंडिया का खाली नाम लेंगे। इंडिया तो देश की जनता का नाम है, और देश के लोग इंडिया में रहते हैं, इसलिए इंडिया नाम से उनको आपत्ति है। अब आतंकी दिखाई देने लगा। ये असल इसके पीछे कारण दूसरा है, जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हमारे नेता ने जो विपक्षी एकता की मुहिम चलाई थी, जो सूत्रधार हैं, बिहार में जो सफल बैठक हुई, और फिर जो बेंगलोर में उसके बाद बैठक हुई, और जो आगे जो बैठक होने वाली है, ये जो कारवां बढ़ रहा है, लोग विपक्षी दल जो है जितने और जुड़ रहे हैं, उसी का बौखलाहट, और इसमें कुछ नहीं है। वो लोग जो मन हो सो बोलेंगे, लेकिन कोई अच्छा भी काम करेगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खराब लगेगा, तो लगे। लेकिन देश के हित में विपक्षी एकता, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी विपक्ष के नेता मिलकर ये आगे बढ़ रहे हैं, और आने वाला 2024 का लोकसभा का चुनाव है, उसमें देश की जनता जवाब देगी और सत्ता से बेदखल करेगी। फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर में सरकार उनकी बनने वाली नहीं है। नए मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है, उसमें नीतू सिंह ने जो है कहा है कि महिला को भी जगह मिलनी चाहिए। क्या लगता है, कांग्रेस की ओर से महिला को जगह जो है मिलनी पता चाहिए? नहीं, हम तो नहीं सुने। मैडम, बीजेपी कह रही है कि जब से महागठबंधन के साथ सरकार बनी है, अपराध नियंत्रण में नहीं है, रोज अपराध हो ही रहे हैं, चाहे वो बेटियों के साथ हो, चाहे मुजफ्फरपुर में जो गोलीकांड है वो, उसको तो सरकार कह रही है। बिहार में कानून का राज है। कोई भी लोग कोई भी घटना करे, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो कानून में है वो सज़ा मिलती है, सख्त कार्रवाई होती है। इसलिए ये राजनीतिक बातें कहने के लिए, लेकिन बिहार की जनता महसूस कर रही है, बिहार की जनता देख रही है। कोई भी घटना हो, बिहार की सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर सख्त रहते हैं, तत्क्षण कार्रवाई होती है। आपने कहा कि आनंद मोहन को भी जो है जब रिहा हुए थे तो फंसाने की कोशिश हुई थी। विजय सिंह मामले में जिस तरह से भाजपा कह रही है, उस पर क्या कह रही है? देखिए, ये लोग सामाजिक रूप में विजय सिंह के मौत पर भी स्वार्थ के खातिर ये लोग इस मुद्दे को भुनाने चाहते हैं, उनके मृत्यु पर भी राजनीति करना चाहते हैं। हम लोग का उनके परिवार के प्रति संवेदना है। हमने एक प्रसंग में कहा कि विजय सिंह ही नहीं, ये कई घटना है जो सामाजिक रूप में वो लोग चाहते हैं कि इसका राजनीतिक फायदा हो। आनंद मोहन जी उनको रिहाई मिली, विधि सम्मत था, उस पर ये लोग हाय तौबा मचाए। वही उन्हीं के नेता कहते थे कि इनका रिहाई होना चाहिए उनसे मिल के। जब उनकी रिहाई हुई तो फिर वो लोग कहने लगे कि रिहाई नहीं होना चाहिए, ये गलत हुआ है। उनके पार्टी में जो देख लीजिए शीर्ष नेतृत्व जितना है, जो इस समाज के हैं, चाहे राजनाथ सिंह हो, राधा मोहन सिंह हो, राजीव प्रताप रूड़ी हो, सबका क्या हश्र है। तो किस बात को लेकर वो लोग इस तरह का राजनीति करते हैं, सामाजिक रूप में भुनाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कहने के लिए तो वो लोग सभी
पारंगत है कहने में, और उनको जवाब देना चाहिए मणिपुर की घटना के विषय में भी। मणिपुर में क्या हुआ, उस पर उनकी केंद्र की सरकार 75 दिन तक क्या कर रही थी, सोई हुई थी। वहाँ की सरकार क्या कर रही थी, उस पर भी जवाब देना चाहिए। ठीक है, यहाँ कानून का राज है, अब बिहार के लोगों का राज है, इसलिए वो लोग जो नाम दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। बिहार के हित के लिए काम हो रहा है। आपने सुना होगा, ये जदयू के प्रवक्ता राहुल शर्मा हैं और नेत्री लेसी सिंह हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से मानसून सत्र में अमित शाह बोलते हैं कि ये मणिपुर के बाद भी और कुछ देश में मुद्दा है, क्या मणिपुर सही किया? आखिर क्यों हाथ पे हाथ धर के 2 महीना से बैठी हुई सरकार है? जिस तरह से मृत भूमि को, मृत शक्ति को, भारत माता को संसार करने की कोशिश किया गया है, 140 करोड़ भारतीय जवाब मांग रही है। हालांकि उन्होंने इतना तक कहा कि इंडिया शब्द से इनको नफरत होने लगा है, इंडिया को आतंकवादी बनाया है। जिस दिन से बिहार के मुखिया यानी कि नीतीश कुमार ने महागठबंधन को आगे बढ़ाने की कोशिश की, एनडीए को टक्कर देने के लिए एक टीम तैयार करके दिल्ली से बेंगलुरु के बाद अब महाराष्ट्र तक पहुंचने वाली है, उससे देखकर कहीं ना कहीं एनडीए डर गया है और मोदी अमित शाह के अंदर डर हो गया है। लेकिन 2024 में पता चल जाएगा कि इंडिया में रहने वाले इंडिया को किस तरह देश पे नेतृत्व करके और प्रधानमंत्री के पद पर महागठबंधन की ओर से जाएगा। हालांकि अब पर इस पर क्या राय है? क्या मणिपुर सच में राजनीति है या सरकार एक्शन ले रही है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।